के पाठक जो कमाए थे अपने सर्विस पीरियड में उसको गंवा दिए। देखिए जिस विभाग में वो रहे थे एक इतिहास बनाए थे। खनिज में गए तो माफियाओं को उन्होंने पकड़ा, उत्पाद में रहे तो वही चीज़ किए। नीतीश कुमार के फरमानों को भी वो नहीं सुन रहे हैं। स्कूली टाइमिंग को लेकर लगातार बवाल सा मचा हुआ है बिहार में। शिक्षक भी सवाल उठा रहे हैं, सरकार के लोग भी सवाल। जिस तरह से के पाठक ने गाली गलौज वाली परंपरा में, देखिए मैं स्पष्ट कहूँगा कि वो उनकी ओरिजिनल वीडियो है या फैब्रिकेटेड है। अगर फैब्रिकेटेड है तो गलत है, उन पर मानहानि का मामला बनता है। बहुत अंत कर दिया है। मैं देखिए के पाठक का इस दुनिया में अगर 1 to 5 में अगर कोई प्रशंसक होगा, इस दुनिया में मैं कह रहा हूँ, बिहार नहीं दुनिया में अगर बहुत, मैं उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इधर पता नहीं कि के पाठक 2-3 महीने से क्या हो गए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को लेकर बिहार में लगातार कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो, यहाँ पर लगातार के पाठक को हटाने की मांगे हो रही है। ऐसे में के पाठक के कामों को लेकर कई सारे सवालात इन दिनों उठते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, के पाठक जिस तरीके से काम कर रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से इन दिनों सवाल उठ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए 2 प्रश्न आपने किया। जिस तरह से काम कर रहे हैं, वर्तमान में काम कर रहे हैं और काम कर रहे थे तो बहुत अच्छा थे। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आप लोग को कि के पाठक का एक इतिहास बन गया। शिक्षा विभाग में उन्होंने जो अप्रत्याशित सुधार किया, जैसे बिहार में सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मुख्य रूप से मानिए कि शिक्षक पहुँचते थे 11-12 बजे, भाग जाते थे। वो आधा घंटा विद्यालय में रुक करके, विद्यालय खुलता भी नहीं था, दबंग लोगों का ये था। लेकिन के पाठक ने शिक्षा का अलग जगाया जब तक एसीएस रहे, जब से मैंने आए हो उस विभाग में। वर्तमान में जिस तरह से के पाठक ने गाली गलौज वाली परंपरा में, देखिए मैं स्पष्ट कहूँगा कि वो उनकी ओरिजिनल वीडियो है या फैब्रिकेटेड है। अगर फैब्रिकेटेड है तो गलत है, उन पर मानहानि का मामला बनता है। और उसमें आईपीसी की जो धारा है 500 और 506 के तहत कंप्लेंट केस दर्ज होना चाहिए, या जो भी हो। हमारा आईपीसी में उन दोनों सेक्शन के अनुसार जो प्रक्रिया है उसके तहत उनको दंड मिलना चाहिए। बहुत अंत कर दिए हैं। मैं देखिए के पाठक का इस दुनिया में अगर 1 to 5 में अगर कोई प्रशंसक होगा, इस दुनिया में मैं कह रहा हूँ, बिहार नहीं दुनिया में अगर बहुत, मैं उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इधर पता नहीं कि के पाठक 2-3 महीने से क्या हो गए हैं। अपनी स्तर को इतना गिरा दिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि के पाठक ऐसा हो सकते हैं, लेकिन हो रहे हैं। वो जो जिस तरह से मास शिक्षक समाज को गाली दिए हैं, तो नो गुड इंडिकेशन है उनके लिए। एक ब्रेव, एक ऑनेस्ट, बहादुर इस रूप में कहते हैं कि के पाठक ने परवाह नहीं किया आलोचनाओं से परे होकर के उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया बिहार में। अभी आप देखिए, मैं बार बार बोलता था कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन वर्तमान में ये जो गाली वाला जो परंपरा का शुरुआत उन्होंने किया है, हमारे समझ से लगता है कि कहीं न कहीं से वह सही नहीं है। के पाठक जो कमाए थे अपने सर्विस पीरियड में उसको गंवा दिए। देखिए जिस विभाग में वो रहे थे एक इतिहास बनाए थे। खनिज में गए तो माफियाओं को उन्होंने पकड़ा, उत्पाद में रहे तो वही चीज़ किए। शिक्षा में एक अलग जगह है। लोग उनका विरोध करें, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँगा कि आने वाला इतिहास जो है के पाठक का होगा। हर लोग रोएगा बाद में। जब आदमी वर्तमान में पद पर रहता है तो उसके आलोचक भी बहुत सारे लोग होते हैं। मानसिकता पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आगरा और रांची भेजने की बातें कही जा रही हैं। देखिए आगरा और रांची भेजने की बात जो कही जा रही है, मैं उस पैसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ यह आप एक मीडिया कर्मी हैं और मीडिया जो है जन माध्यम का ऐसा सख्त रूप है। आप आम जनमानस के बीच हमारे विचारों को ले जाते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा लीगल दृष्टिकोण से कि रियल में ऐसा लगता है कि वो इसेंट्रिक, समझ रहे हैं, एंड ट्विस्टेड पर्सन। मैं भी कह रहा हूँ, आपके बातों को समर्थन दे रहा हूँ। ऐसा लगता है कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, माने मस्तिष्क में कई तरह के होते हैं। ये तो मेंटल है ना, कोई नर्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो साइकोटिक टाइप के कभी ये कर रहे हैं। अब शिक्षक को गाली दे रहे हैं। मैं भी वीडियो मंगवाया, सुबह तक मैंने नहीं देखा, लेकिन को फ़ोन किया तो उन्होंने वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा है। तो कहीं से न्याय संगत नहीं है। एक आईएएस के लिए के पाठक जैसा
ईमानदार आईएएस और अपनी पूरी प्रतिष्ठा गंवा दिया इधर 1-1.5 महीना में। अच्छा कौशलेंद्र जी, मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचता है तो क्या होगा? देखिए, बयान को देखते हैं हाईकोर्ट तो बाद में आएगा ना, पहले तो निचली अदालत का मामला है, तो उन्होंने मनहानि का उन पर मुकदमा चलेगा अगर यूनियन के लोग जाते हैं। लेकिन वो अब देखिए, मायने रखता है कि वो फैब्रिकेटेड वीडियो है या सही है तो वो तो गलत किए हैं, जितनी निंदा किया जाएगा कम। देखिए के पाठक का सब कुछ अच्छा है, 1-2 चीज़ मुझे भी बहुत ख़राब लगा। अब कहते हैं कि 8 साढ़े 8 में शिक्षक को कि आप आ जाइए विद्यालय, आप 5 बजे तक विद्यालय में रहो। अरे जो ड्यूटी का आवर जो बना हुआ है उसी में ना आप हमसे ड्यूटी लीजिएगा, क्योंकि उसका भी पति है, बच्चा है, बेटा है, बेटी है घर में, तो उसका देखभाल कौन करेगा। देखिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बिहार में एक बहुत बड़ा सरकार के स्तर पर त्रुटिपूर्ण नीति है। यहाँ होता है क्या सरकार के तरफ से कि कोई भी अध्यादेश, नोटिफिकेशन, ये लोग विधि विभाग से परामर्श नहीं लेता है, डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया, अब जा कर के फंसता है, सरकार की किरकिरी हो जाती है। दूसरी चीज़ आप देखिएगा, मैं कई बार ये चीज़ को बोलता हूँ, आप लोगों ने भी कहा कि ये शब्द आपका बड़ा अच्छा लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन बिहार में है। सरकार की जो अस्पष्ट नीति है, पता ही नहीं चलता है कि सरकार क्या चाहती है। तो सरकार के स्तर से एक क्या है, आप ये बताइए कि यही वर्तमान सरकार में, मैं स्पष्ट रूप से आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा आम जनमानस को बताना चाहूँगा कि यही जो वर्तमान सरकार है, अभी आज की मैं बात कर रहा हूँ, यही सरकार में शिक्षा कितने स्थान पर गया था? 51वां स्थान पर, 51 उसका स्थान मिला नीति आयोग के रिपोर्ट में। उसके पहले में मिला कितना? 28वां स्थान। यही सरकार हुआ कि लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला बिहार में हुआ, उसको मैं ही हाईकोर्ट में लाया था, मेरा ही PIL है। लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला में क्या, एक गुरुजी हेडमास्टर जो थे विद्यालय के, ये लोग केमिकल खरीदा है, जानते हैं कहाँ से? इंटरप्राइजेज के दुकान से, कॉपी किताब के दुकान से। हम देखिए, मैं भी एक बिहार का निवासी हूँ, एक लायर हूँ, ये अलग मुद्दा है, एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। हमारा समाज यानी बिहारी समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। तो बार बार मैं कहता हूँ कि के पाठक ने, संजोग से उस समय के पाठक रूपी व्यक्ति ACS नहीं थे, अगर ये रहते तो सारे के सारे घोटालेबाज जल जाते। और पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच, माननीय उस समय चीफ जस्टिस संजय करोल जी और जस्टिस S कुमार की बेंच ने आदेश दिया था, लेकिन सरकार का किया, कूड़दानी में डाल दिया, कोरोना का बहाना लगा करके सबको निकाल दिया, इसलिए कि एक बहुत बड़ा उसमें गैंग का हाथ था, सब माफिया लोग थे। तो हमारे समझ से लगता है कि अब पता नहीं कि के पाठक जी का क्या हो गया है। एक पक्ष में मैं घोर उनका निंदक हूँ, अगर वो शिक्षकों को गाली देते हैं, इसलिए कि मैं भी शिक्षक रहा हूँ। शिक्षक के नौकरी से इस्तीफा दे करके ही हम इस लाइन में आए, कई विभागों में काम करने के बाद एडवोकेसी को ज्वाइन किए थे, लॉ करने के बाद। कौशलेंद्र जी आपसे रहेगा, नीतीश कुमार के फरमानों को भी वो नहीं सुन रहे हैं, स्कूली टाइमिंग को लेकर लगातार बवाल सा मचा हुआ है बिहार में, शिक्षक भी सवाल उठा रहे हैं, सरकार के लोग भी सवाल। देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, सबसे बड़ा चीज़ जो है, पहला चीज़ ये हम बता रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से कि नीतीश जी फरमान जारी कर दिए, तो फरमान जब जारी कर दिए तो क्यों नहीं ये मानेंगे? सरकार के स्तर से त्रुटिपूर्ण कहीं न कहीं है। सरकार की भी पहले ही मैंने बोला कि सरकार के अस्पष्ट रुख के चलते मशक्कत उठानी पड़ रही है। गवर्नमेंट चाहेगी, और ACS क्या होता है जी? चीफ सेक्रेटरी या DGP 2 मिनट में हिल जाएंगे सरकार के सामने। कैबिनेट बड़ा होता है कि ये सब बड़े होते हैं? यहाँ व्यवस्थापिका जो होता है वो बड़ा होता है, न कि कार्यपालिका। कार्यपालिका तो देखिए फर्स्ट क्लास, एक चपरासी और एक IAS, स्तर इतना है कि उच्च वर्ग का वो है, वो एक मानक आते हैं, देश के बुर्जुआ होते हैं, लेकिन सरकार में उनकी इतनी ही हैसियत होती है, समझ रहे हैं ना? तो हमारे समझ से आप कहते हैं कि नीतीश जी चाहते, नीतीश जी चाहेंगे तो ACS इनका है। अरे कहीं न कहीं देखिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब होता है कि एक गलती उनसे हुआ, गलती रियल में हुआ है, और उनको सज़ा जो है इसका सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि के पाठक का इतिहास होगा आने वाला समय में, लेकिन अपनी पूरी कमाई सर्विस पीरियड का के पाठक ने गंवा दिया। अभी एक चीज़ देखिए कि शिक्षा मेरा है, मैं इसके पहले पेशा से मैं शिक्षक रहा हूँ, कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। लेकिन सरकार जो है 18-20 वर्षों में इधर शिक्षा का स्तर एक एनिमा चल गया था, 28वां पैदान पर चला गया था। के पाठक ने शिक्षा का स्तर को उठा दिया, ठीक है। अब तो एक उसमें भी गैंग है, फर्जी बहाली गैंग। अब उसको ना भाई, वो बेचारा तो काम अच्छा कर रहा है, अब पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से वो फंस गए, ये सब गाली देने में। एगो डॉक्टर से भी उलझ गए थे, उस समय भी मैं कहा कि मैं बोला कि ये गलत कर रहे हैं। पाठक जी हम इस रूप में भी कह दिए थे, पहले भी बोले थे कि ही इज ऑनेस्ट एंड ब्रेव IAS अफसर बट इसेंट्रिक एंड ट्विस्टेड पर्सन। मैं उस दिन भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ। अब पता नहीं कहाँ से वो इस तरह का हो गए।
मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, पता नहीं वो कहाँ से इस तरीके के हो गए हैं, ऐसे में ट्विस्टेड पर्सन वो हो गए हैं और कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कौशलेंद्र नारायण पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता थे। यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से के पाठक का बयान आ रहा है, जिस तरीके से वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में उन पर मानहानि का कहीं ना कहीं केस हो सकता है और बड़ा उनके नौकरी पर खतरा हो सकता है इस वजह से। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।